हाय आदाब सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली विधानसभा चुनाव की, जहां पे आप देख रहे हैं वोटिंग समाप्त हो गया और सब अब चैनल अपने अपने तरीके से एग्जिट पोल दिखा रहा है। कोई बीजेपी की सरकार बनवा रही है तो कोई आम आदमी पार्टी की सरकार बनवा रही है। जी हाँ, तो कोई कांग्रेस को 1 सीट दे रहा है तो कोई कांग्रेस को 3 सीट दे रहा है। मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल जो सबसे हॉट सीट बनी रही दिल्ली विधानसभा चुनाव में, और दिल्ली इस बार 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव सबसे चर्चा में आया तो वो है ओवैसी साहब के कारण। जी हाँ, ओवैसी साहब ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपना 2 प्रत्याशी दिया, अपना 2 कैंडिडेट दिया, जिससे 2025 के विधानसभा चुनाव दिल्ली इस बार वर्ल्ड में छाया रहा। वर्ल्ड में इसलिए छाया रहा कि जैसे मुस्तफाबाद जो लोग को कहना है कि भैया वो दिल्ली दंगे के आरोपी को टिकट दिया, सेम वही कहना था ओखला विधानसभा सीट के जो प्रत्याशी थे शिफाउर रहमान साहब के बारे में ही। और इसी को लेकर, क्योंकि भैया इन दोनों पे आरोप साबित नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन आप जानते हैं मीडिया का कमाल, क्योंकि उसको तो हाइप करना रहता है अपने आप को, इसीलिए भैया इतना तेजी से दिल्ली के दंगे का आरोपी को टिकट दिया। खैर जो भी हो, लेकिन ओवैसी साहब ने ऐसा इस बार धमाल मचाया है, वाकई में दिल्ली की ओखला विधानसभा सीट और मुस्तफाबाद विधानसभा सीट को पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में लोग जानने लगे हैं। और ये देन अगर श्रेय किसी को जाएगा इतिहास में तो वो जाएगा ओवैसी साहब को। अब हम बात करते हैं वहाँ की ज़मीनी मुद्दे पे, अब हम बात करते हैं वोटिंग परसेंट की, और बात करते हैं रियलिटी क्या है और किसकी सरकार आ रही है। जी, सबका अपना व्यक्तिगत राय होता है, सबका अपना अपना सर्वे होता है। मैं भी गया था, मैंने भी ग्राउंड रिपोर्टिंग किया ओखला विधानसभा में। जो मेरे कुछ लोग थे अदर जगह ग्राउंड रिपोर्टिंग किए, और वहां से हमने जो तथ्य पाया, जो हमें जो मिला, मैं आपको बता दूं, इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो वोटिंग प्रतिशत रहा वो पिछले यानी 2020 के मुकाबले 2.15% कम रहा। पिछले बार 62.55% वोटिंग हुआ था दिल्ली विधानसभा चुनाव। 2025 के दिल्ली विधानसभा में जो वोटिंग हुआ है उसका प्रतिशत है 60.40 यानी 40। जी हाँ, इसीलिए 2.15% कम हुआ वोटिंग। और इसमें कहीं ना कहीं अपने हिसाब से सब चैनल वाले आंकड़ा लगा रहे हैं कि भैया, ज़्यादातर मैं आपको बता दूं कि टोटल जो 10 सर्वे एजेंसी है उसका जो मेन आ रहा है, उसमें से 8 सर्वे एजेंसी बीजेपी का सरकार बनवा रही है, तो वहीं 2 एजेंसी ऐसे हैं जो बोल रहा है कि नहीं, हैट्रिक सरकार बनाने में केजरीवाल कामयाब होंगे। मैं बात कर रहा हूँ ओखला विधानसभा सीट की और मुस्तफाबाद विधानसभा सीट की। विधानसभा सीट में जहाँ मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया, भैया हमारे घर में 3 वोट है, तीनों वोट अलग अलग जा रहे हैं। अरे बाप रे, बहुत रोमांचक वाली बात है। 3 वोट है, तीनों अलग अलग। मेरा तो आम आदमी को जाएगा। मेरी बीवी कह रही है भाई मैं तो उसको डालूंगा EMI वाले को। ओह, पतंग को। हाँ, मेरी अम्मी कह रही है कि मैं तो कांग्रेस की डालूंगी। हमारी वाइफ का है वो जा रहा है शिफाउर रहमान साहब को, हमारा वोट जाएगा झाड़ू में। लेकिन फिर मैंने उसको कैमरा ऑफ कैमरा मैंने जब उनसे पूछा तो वो साफ उन्होंने बोला, साफ कहा कि भैया जिस तरह से हमने शिफाउर रहमान साहब के छोटे छोटे बच्चे और उनकी वाइफ को देखा रोते हुए, तो हमारा भी सहानुभूति कहीं ना कहीं है कि हम शिफाउर रहमान साहब को ही वोट देंगे। लेकिन आपने कैमरा ऑन किया था इसलिए मैं कैमरे पे थोड़ा बताना, आप समझते हैं बिजनेसदार आदमी है, बिजनेस वाले आदमी कैमरे पे अगर दिख गया तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। तो ये इस पॉइंट पे वो जायज़ थे। तो और मैंने पूछा कि अगर आप यहाँ पे बिरयानी बेचते आप रहते हैं तो क्या लगता है यहाँ का लोगों का मूवमेंट क्या है। तो बोला भैया, जो रियलिटी उन्होंने बताया मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि भैया 100 में से 90% यहाँ का जो है ओखला की आवाम का जो है, खासकर मुस्लिम आवाम की जो वोट है इस बार शिफाउर रहमान साहब को जाएगा, सहानुभूति के नाम पे। जी हाँ, क्योंकि उनकी वाइफ और छोटे छोटे बच्चे, और जिस तरह से जो एक तरफा देख रहा है दिल्ली पुलिस जो कार्रवाई की है कि भैया आज देखिए डेट में कोई भी जाता है मर्डर केस में जाता है, उसका 1 साल 1.5 साल में बेल हो जाता है। और इसने कौन सा मर्डर किया है जिसके कारण यहाँ के जो आवाम है, जो मुस्लिम खासकर आवाम है, उनको लगा कि भैया वाकई में भेदभाव होता है हमारे साथ। और यही कारण है कि भैया हम ऐसे तो सरकार सुनने वाले हैं नहीं, लेकिन अभी यही वक्त है कि हम बटन दबाएंगे तभी सरकार हमारी सुनेगी कि भैया नहीं, अब ये लोग भी समझदार हो चुके हैं।
और यही कारण है। और जब मैंने कल रात को उनसे बातें किया फोन पे, तो भैया ने यही सेम चीज बताया कि भैया आप बेफिक्र रहिए, यहाँ से ओखला विधानसभा सीट से सिफाउर रहमान साहब जीत चुके हैं, जीतेंगे नहीं, जीत चुके हैं। जी हाँ, इसीलिए मैं वो कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि वोटिंग जो हुआ है जबरदस्त हुआ है। मीडिया वाला क्योंकि नैरेटिव सेट करने के चक्कर में है, उनको तो बीजेपी की सरकार बनवानी है इसके लिए। लेकिन आप लोग इस ख्याली पुलाव मत पकाना। ओखला विधानसभा में जो है सिफाउर रहमान साहब यानी पतंग उड़ चुकी है, ओवैसी साहब उड़ चुके हैं, एमएम उड़ चुकी है। तो ये ओखला विधानसभा सीट का रिपोर्ट था। अब मैं बात कर रहा हूं आपको मुस्तफाबाद की। मुस्तफाबाद में जहां पे आप एक वीडियो देखिए, जो ताहिर हुसैन साहब के बेटा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, बहुत तेजी से वोटिंग हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मुस्तफाबाद की आवाम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, जो आज पूरी आवाम ने बढ़ चढ़कर अपने एक एक वोट का इस्तेमाल मजलिस के हक में किया और मेरे वालिद साहब के लिए बेगुनाही का सबूत दिया। मैं आप सभी से दुआओं की गुजारिश करता हूं और इंशाअल्लाह 8 तारीख को हम सब लोग जरूर कामयाब होंगे। कई में जिन लोगों से मैं बात कर रहा हूं, वो लोग यही बता रहे हैं कि भैया मुस्तफाबाद में कोई दो राय नहीं है, यहाँ पे ताहिर हुसैन साहब आ रहे हैं। वहां भी सेम कंडीशन वही हुआ है, सहानुभूति। जी हाँ, अगर मैं 100 में बोलूं, कैंडिडेट के नाम पे 20% वोट पड़ा है, पार्टी के नाम पे 50% वोट पड़ा है, तो सहानुभूति के नाम पे बाकी जो बचा है वो वोट पड़ा है। तो ये चीज है। लेकिन सबसे ज्यादा लोगों का कहना है, ओपिनियन है कि सहानुभूति के नाम पे सबसे ज्यादा वोट पड़ा है। का जो दिल्ली ये 2 विधानसभा सीट में जो बातें चली है, इसी को लेकर चलिए। और इसीलिए ये 2 विधानसभा सीट एमएम जीत चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है। जी हाँ, विशेष अब जो है 8 फरवरी का इंतजार है लोगों का। बाकी आप लोगों का क्या राय विचार है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।